हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाया आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है रे ब्लेस। ओके, और ये यूएसए के हैं और इनके अंक हैं 2097। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं इस मैच में एक नया मूव ट्राई करूँगा और अपने पॉन को उठाकर अगर इस मैच में मैं कोई नया मूव ट्राई करना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन कौन सा ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव ट्राई करूँ। तो अपने बिशप को अगर मैं उठाकर F2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने F2 पोजीशन पर बिशप चल दिया है, तो दैट मीन्स ये मेरे G4 वाले पॉन को अपने C3 वाले C8 वाले बिशप से मार देंगे। मार तो इन्होंने दिया है, तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव अब मैं चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो एक काम करना है दोस्तों, और वो काम क्या हो सकता है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले C2 वाले पॉन को उठाकर अगर मैं C3 पोजीशन में रख दूं तो मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे, और मैं क्वीन को A4 पोजीशन पे अगर इन्हें जाकर चेक दूंगा तो ये अपने बिशप को वापस D7 पोजीशन पे लगा देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, क्वीन बाहर निकालना है तो सबसे पहले D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पे चलूँगा मैं। तो ये मूव मैंने इसलिए चला है क्योंकि मैं अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ, स्पेस भी बनाना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब देखना है इनका मूव। तो मैं क्वीन को D3 पोजीशन पर रखने का प्लान कर रहा हूँ दोस्तों। तो इन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन रखा है, तो पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस में ये है, देखिए मैं अपना क्वीन D3 पोजीशन पर रखने के बाद इनको B5 पोजीशन से चेक देने वाला था, तो इनका B7 वाला पॉन मैं मार सकता था। तो सबसे पहले मुझे इनका ये नाइट मारना पड़ेगा। तो नाइट मार देना ही बेहतर ऑप्शन है। एक काम कर सकता हूँ, अपना क्वीन सबसे पहले मैं D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में मैंने नए मूव ट्राई किए हैं। तो देखिए मैं यही आपको बोल रहा था कि मैंने क्वीन D3 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, और अपने क्वीन को मैंने B5 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे दिया है, जिससे कि मैं इनका B7 वाला पॉन मार सकूँ। बहुत ही ज़रूरी है उस पॉन को मारना। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब इन्हें चेक बचनी है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि ये अपना B8 वाला नाइट उठाकर D7 पोजीशन पर रखें। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज। देखिए जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने क्वीन से इनका B7 वाला पॉन मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ क्या, चेक मैं इनको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं। तो हाल फिलहाल में काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को अगर मैं उठाकर A3 पोजीशन रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने नाइट A3 पोजीशन पर इसलिए रख दिया है क्योंकि इनका जो नाइट है D4 वाला पोजीशन वाला वो C2 पोजीशन बना सके बढ़िया। तो अब देखिए सीधी सी बात है कि ये अपने बिशप से मेरा A3 वाला नाइट मारेंगे, तो मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख लिया, और देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने F3 पोजीशन पर रखा है, तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर, क्या ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे या फिर अपने बिशप से मेरा A3 वाला नाइट मारेंगे। मुझे देखना है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने D4 वाले नाइट से मेरा F3 वाला नाइट नहीं मारा तो मैं अपने F3 वाले नाइट से इनका D4 वाला नाइट मार दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये
अपने बिशप से मेरा नाइट मार सकते हैं। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा दोस्तों और अपने पॉन से इनके इस नाइट को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं एक काम करूँगा दोस्तों, सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि इनका जो बिशप है उसको तो मैं कभी भी मार दूंगा। तो अब ये अपने नाइट को जैसे ही आगे रखेंगे मैं इनका बिशप मार दूंगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि कैसलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, कैसलिंग का। ये एक काम कर सकते हैं, अपने बिशप को उठाकर अगर मैं B2 पोजीशन में रख दूंगा तो ही कौन से मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। देखिए, तो इनको ट्रैप करना है मुझे, और कैसे ये मुझे सोचना है। तो ये अपने रूक को उठाकर B8 पोजीशन में रख सकते हैं, जो कि इनका रूक है A8 पोजीशन वाला। तो देखिए, तो आप सोच रहे होंगे भाई लाइव रह के मैं कैसे चेस खेलना सिखाता हूँ। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि लाइव रह के देखिए, जो लोग क्या है दोनों तरफ से खुद ही मूव चलते हैं, खुद ही ब्लैक से चलते हैं, वाइट से चलते हैं, बोलते हैं ये मूव चल लीजिए आप जीत जाएंगे, ये मूव चल लीजिए आप जीत जाएंगे, तो वो गलत है। आप उनसे चेस खेलना नहीं सीख सकते दोस्तों, क्योंकि उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। इसीलिए मैं लाइव मैच खेलता हूं दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं मैं ज़्यादा होशियार हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, फ़ायदा अल्टीमेटली आप लोगों का ही है, क्योंकि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका तो मिलेगा ही। तो मैंने अपना रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रख लिया है। तो बढ़िया वो इन्होंने मूव चला है। तो सबसे पहले कैसलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूंगा। तो ये मेरे ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता कि ब्लैक बिशप मारा जाए। तो मैंने बिशप को उठाकर C3 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा A3 वाला पॉन मारा तो मैं अपने बिशप को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनका रूक या नाइट दोनों में से एक चीज़ मारी जाएगी। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो क्वीन की अदला बदली करना चाहते हैं, तो मैं इनका क्वीन मार देता हूं दोस्तों, क्योंकि क्वीन मारने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक काम करूंगा, अपने स्पॉन को 2 कदम आगे चलना है, क्योंकि इनका जो वाइट बिशप है उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है अगर इन पर अटैक करना है। तो कुछ इंटरनेट की दिक्कत आ रही है दोस्तों, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाइट बिशप को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इनका मूव है दोस्तों, और टाइम चल रहा है, और अभी तक इस मैच का कुछ भी रिजल्ट आया नहीं है। मैंने अभी तक कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बना पाया हूँ। तो अभी ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर सबसे पहले H3 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने H4 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँगा। देखिए, मेरा उद्देश्य इनका E6 वाला पॉन मारना नहीं है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, तो मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। देखिए, अब इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मैं H4 वाला पॉन H5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जिससे कि ये अपने G6 वाले बिशप से मेरा H5 वाला पॉन मारे, लेकिन इन्होंने नहीं मारा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, और जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ये अपने बिशप से मेरा H5 वाला पॉन मारेंगे। इन्हें मारना ही पड़ेगा। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव मार दिया। वैसे ही मैं इनका एक नाइट मार दूंगा, नाइट मारना बहुत ज़रूरी था। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। नाइट मारना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, मैंने इनका नाइट मार दिया है। तो क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे? मुझे नहीं लग रहा है बिशप को मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप मारा तो इनको लॉस हो जाएगा। तो क्या ये ओके मार दिया? तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और चेक देने के बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। बढ़िया। तो देखिए,
ये समझ गए, फंस गए, ट्रैप हो गए और तुरंत मैच छोड़ के जा चुके हैं। देखिए अभी गेम बहुत बचा हुआ था दोस्तों, इसके बाद भी बहुत ही बढ़िया मैच बचा हुआ था। ये चाहते तो बहुत अच्छा खेल सकते थे, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी डर गए, मुझे उम्मीद। तो देखिए ये चेक बचने के लिए कहाँ जा सकती थी, चेक बचने के लिए अपने किंग को H8 पोजीशन पर रख सकती थी, और जैसी H8 पोजीशन पर रखते तो फिर मैं कौन सा मूव चलता, मैं अपने रूक को उठाकर G5 पोजीशन पर रख के इनको दोबारा चेक दे देता और इनका वाइट बिशप तो मार ही सकता था कम से कम। तो मैच बहुत बचा हुआ था, लेकिन ये समझ गए थे कि ट्रैप हो गए, फंस गए, इसलिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अंडर प्रेशर सिचुएशन में जब आप फंसते हैं तो आपका दिमाग उस सिचुएशन से बाहर निकलने का ट्राई करता है, आपको नए नए सॉल्यूशन देता है। तो रियल लाइफ जब आप बार बार ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे तो आपका दिमाग उस सिचुएशन में काम करने का आदी हो जाएगा। तो जब रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करके आपको उस सिचुएशन से बाहर ले जाएगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरी मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।